तालिबान के राज में कंगाल हुआ अफगानिस्तान। एक एक रोटी को मोहताज हो रही है जनता। सरकारी कर्मचारियों को सैलरी नहीं दे पा रहा तालिबान। आतंकियों की सरकार, जनता पर भूखमरी की मार। दोस्तों, तालिबान ने जब अफगानिस्तान की सत्ता पर कब्जा किया था तब उसे लगा था कि उसने जितनी आसानी से सत्ता को हासिल किया है उतनी ही आसानी से देश को भी चला लेगा। लेकिन उसे शायद नहीं पता था कि आतंकियों का संगठन चलाने और देश चलाने में फर्क होता है। और पता भी कैसे होगा, क्योंकि पहले आतंक के संगठन चलाने के लिए कई देशों से बिन मांगे पैसा मिल जाता था। अब देश चलाने के लिए दूसरे देशों के सामने हाथ फैलाना पड़ रहा है। तालिबान ने सत्ता हासिल करने के फौरन बाद ही देश में इस्लामिक कानून को मान्यता दे दी थी। साथ ही अफगानिस्तान का नाम बदलकर इस्लामिक अमीरात अफगानिस्तान रख दिया था। लेकिन इन सब के बीच देश को चलाने के लिए तालिबान के पास फूटी कौड़ी भी नहीं थी। उनके रिजर्व में विदेशी मुद्रा भी नहीं थी। जब तालिबान ने अफगानिस्तान की सत्ता पर कब्जा किया तब देश का करीब 9 अरब डॉलर का आरक्षित मुद्रा भंडार विदेशों में जमा था, जो आज भी है। लेकिन इस फंड को अमेरिका ने अफगानिस्तान छोड़ने के बाद ही फ्रीज कर दिया था। दरअसल ये वो पैसा है जो पहले अफगानिस्तान सरकार को दूसरे देशों से मिलता था। पिछले 20 साल से अफगानिस्तान की सरकार को अमेरिका समेत कई देशों से भारी मात्रा में पैसा दिया जाता था। अब तालिबान के कब्जे के बाद अमेरिका ने अपने देश के बैंकों में जमा अफगानिस्तान सरकार के सभी फंड को प्रतिबंधित कर दिया है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि तालिबान अफगानिस्तान और अर्थव्यवस्था को कैसे बचाएगा। तालिबान के पास पैसा नहीं होने की वजह से देश भुखमरी के कगार पर पहुंच गया है। दरअसल तालिबान के आर्थिक हालत के बारे में अंदाजा काफी देर से लगा और न ही देश पर कब्जा करते समय उसने सोचा था कि देश चलाने के लिए पैसों की जरूरत पड़ती है। लेकिन उस वक्त तो तालिबानी लड़ाके अपने खाली वक्त में झूला झूल रहे थे और जब तालिबान को होश आया तो अफगानिस्तान की अर्थव्यवस्था अधर में झूल रही थी। तालिबान उस वक्त सरकार बनाने की खुशी में झूम रहा था और तालिबानी लड़ाके सड़कों पर अफगान महिलाओं पर अपनी मर्दानगी दिखाते घूम रहे थे। लेकिन अब अफगानिस्तान की जनता महंगाई, भूखमरी और गरीबी से जूझ रही है। जनता भूखमरी से मरने की कगार पर खड़ी है। अब हालात ऐसे हैं कि अफगानिस्तान दाने दाने को मोहताज हो गया है। अगस्त में संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट में कहा गया था कि अफगानिस्तान में वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के पास मौजूद खाद्य पदार्थों का स्टॉक सितंबर में खत्म हो जाएगा। लेकिन तब तालिबान ने इस रिपोर्ट की अनदेखी कर दी थी और अब इसे इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। वो तालिबान जो कभी अमेरिका पर गोली चलाने से बाज नहीं आता था, आतंकी हमले करने की धमकी देता था, वो तालिबान अब पैसों के लिए अमेरिका के सामने गिड़गिड़ा रहा है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को तालिबान की इसी तंगी वाली हालत के बारे में बताने वाला हूं। साथ ही ये भी बताऊंगा कि कैसे अब तालिबान अमेरिका के सामने पैसों के लिए हाथ पांव जोड़ रहा है। तो दोस्तों, वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिएगा। अफगानिस्तान के तालिबानी सरकार का बुरा दौर शुरू। पैसे पैसे को मोहताज हो गई तालिबान की सरकार। पैसों के लिए अमेरिका के सामने गिड़गिड़ा रहा है तालिबान। अमेरिका ने अफगानिस्तान के पैसों को कर रखा है फ्रीज। दोस्तों, इसी साल अगस्त में जब तालिबान ने अफगानिस्तान की सरकार को बेदखल कर अपनी सत्ता जमा ली थी, तब तालिबान ने अमेरिका को देश छोड़ने के लिए 24 घंटे का वक्त दिया था। अमेरिका तो उस वक्त देश छोड़ ही रहा था, लेकिन उसे और वक्त चाहिए था। तब ताकत के सुरूर में डूबे तालिबान ने अमेरिका को अल्टीमेटम दिया था। लेकिन इस घटना के ठीक 4 महीनों के बाद ही तालिबान अब अमेरिका के सामने घुटने टेक रहा है, गिड़गिड़ा रहा है कि हुजूर हमारी मदद करो। एक इंटरव्यू में अफगानिस्तान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी ने कहा कि इस पैसे से देश के उन लाखों नागरिकों को मदद मिलेगी जिनको इसकी सख्त जरूरत है। उन्होंने ये भी दावा किया कि अफगानिस्तान के नए तालिबान शासक लड़कियों और महिलाओं के लिए शिक्षा और नौकरियों के लिए सैद्धांतिक रूप से प्रतिबद्ध हैं। दरअसल अमेरिका इस वजह से भी अफगानिस्तान के फंड को फ्रीज किए हुए है क्योंकि समझौते के मुताबिक तालिबान को अलकायदा से जुड़े आतंकी संगठनों पर कार्रवाई करनी थी। लेकिन सत्ता पाने के बाद उसने ऐसा किया नहीं। इतना ही नहीं, सत्ता में आने के बाद तालिबान का चीन की तारीफ कर और पाकिस्तान से दोस्ती बढ़ाना भी अमेरिका को पसंद नहीं आया। हालांकि अब जब देश कंगाली के कगार पर पहुंच गया है तो तालिबानी विदेश मंत्री अमेरिका से गुजारिश कर रहे हैं। तालिबानी विदेश मंत्री ने कहा कि नई सरकार सभी देशों के साथ अच्छे संबंध चाहती है और अमेरिका के साथ कोई समस्या नहीं है। उन्होंने वॉशिंगटन और अन्य देशों से उस पैसे को जारी करने का आग्रह किया है जो 15 अगस्त को तालिबान के सत्ता में आने के बाद जब्त कर लिया गया था। तालिबान के कब्जे के पहले ही अफगानिस्तान प्रति व्यक्ति आय के मामले में दुनिया के सबसे गरीब देशों में शामिल था और अब तक हालात बद से बदतर हो चुके हैं। दरअसल जब तक अमेरिका अफगानिस्तान में मौजूद था, वहां की सरकार ठीक से काम कर रही थी। तब दूसरे देशों से अफगानिस्तान को काफी मदद मिलती थी जो देश की जरूरतें पूरी करने के लिए काफी थी। ये पैसा अमेरिका के बैंकों में जमा रहता था और जब जरूरत होती तो निकाल लिया जाता था।
लेकिन तालिबान के कब्जे के बाद अमेरिका ने इन अकाउंट को फ्रीज कर दिया, जिसके बाद करीब 9 अरब डॉलर इन्हीं बैंकों में फ्रीज हो गए। मतलब अब तालिबान इन पैसों को निकाल नहीं सकता। ये पैसे तभी निकल सकते हैं जब अमेरिका चाहेगा। तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर अमेरिका ने ऐसा क्यों किया, जबकि अमेरिका और तालिबान के बीच दोहा में समझौता भी हुआ था। दरअसल तालिबान ने अमेरिका के साथ साल 2018 में बातचीत शुरू कर दी थी। फरवरी 2020 में कतर की राजधानी दोहा में दोनों पक्षों के बीच समझौता हुआ। अमेरिका अफगानिस्तान से अपने सैनिकों को हटाने के लिए एक सेफ डोर चाहता था। समझौते के मुताबिक अमेरिका के सैनिक अफगानिस्तान छोड़ देंगे और तालिबान अमेरिकी सैनिकों पर हमले नहीं करेगा। समझौते में तालिबान ने अपने नियंत्रण वाले इलाके में अलकायदा और दूसरे चरमपंथी संगठनों के प्रवेश पर पाबंदी लगाने की बात भी कही थी। राष्ट्रीय स्तर की शांति बातचीत में शामिल होने का भरोसा भी दिया था। लेकिन समझौते के बाद भी तालिबान ने अफगानिस्तान के आम नागरिकों और सुरक्षा बल को निशाना बनाना जारी रखा। जब अमेरिकी सैनिक अफगानिस्तान से विदा होने के लिए तैयारी कर रहे थे, तब भी तालिबान ने अफगानिस्तान में हमले जारी रखे। बस फिर क्या था, अमेरिका जानता था कि तालिबान के नस उसके हाथ में है, वो जब चाहेगा उसे दबाएगा। क्योंकि तालिबान ने समझौते का ठीक से पालन किया नहीं, इसकी वजह से अमेरिका ने सारे विदेशी फंड सीज कर दिए। सदी की सबसे बड़ी आपदा झेल रहा अफगानिस्तान। तालिबान के राज में भूख से तड़प रही है जनता। पाताल में गिर चुकी है अफगानिस्तान की जीडीपी। दोस्तों, जब किसी देश में लोकतंत्र की दीवार ढहती है तो दीवार के नीचे देश की जनता ही दबती है। इसे सही तरीके से समझने के लिए पड़ोसी मुल्क अफगानिस्तान की हालत को समझना जरूरी है। तालिबान के राज में अफगान लोगों के साथ कुछ ऐसा ही हो रहा है। जहां तालिबान के चंद महीनों की हुकूमत में ही वहां की जनता के सामने भूखों मरने की नौबत आ गई है। गरीबी और भूखमरी के कारण लोग बच्चे तक को बेच रहे हैं। खाने और इलाज के अभाव में कई मासूम दम तोड़ चुके हैं। अफगानिस्तान की आर्थिक हालत इतनी खराब हो चुकी है कि अगर उसे जल्द ही आर्थिक मदद नहीं मिली तो ये देश बर्बाद हो जाएगा। तालिबान के राज के महज पिछले 3 महीने में ही अफगानिस्तान की जीडीपी लगभग 30% नीचे गिर गई है। और अब 4 महीने के बाद आलम यह है कि अफगानिस्तान की अर्थव्यवस्था पाताल में समा चुकी है और गरीबी का स्तर 90% पहुंच चुका है। सरकारी सेवाएं ठप हो चुकी हैं और बैंक बंद हो चुके हैं। शरिया के नाम पर महिलाओं को गुलाम बनाया जा रहा है। जिनके पास पैसा है वो देश छोड़कर भाग रहे हैं। अफगानिस्तान की कुल 3 करोड़ 90 लाख की आबादी में से अभी करीब 2 करोड़ 50 लाख लोग गंभीर खाद्य संकट का सामना कर रहे हैं, जिनके भुखमरी के कगार पर पहुंचने के संकेत मिल रहे हैं। 2 महीने पहले ऐसे अफगानों की तादाद लगभग 1 करोड़ 40 लाख ही थी। यूएन के इस रिपोर्ट के मुताबिक अगर समय रहते खाने और पैसों का इंतजाम नहीं किया गया तो हालात भयावह हो जाएंगे। अफगानिस्तान में बच्चे बूढ़े भूख से मरने लगेंगे। अफगानिस्तान को इस हालात में पहुंचाने का जिम्मेदार तालिबान ही है। उसके पास देश के लोगों की भूख मिटाने और सरकारी कर्मचारियों को पैसे देने के लिए है नहीं। ऐसे समय में उसकी नजर उनके पैसों पर है जो कभी अफगान सरकार की मदद के नाम पर मिले थे। ये पैसे दुनिया के अलग अलग बैंकों में जमा हैं, हालांकि इन्हें फ्रीज कर रखा गया है और इसके खुलने के आसार काफी कम है। अक्टूबर में अमेरिका के डिप्टी ट्रेजरी सेक्रेटरी वैली एरियामो ने एक अमेरिकी सीनेट समिति को बताया था कि उन्होंने ऐसी कोई स्थिति नहीं देखी जिसमें तालिबान को फंड तक पहुंचने की अनुमति दी जाएगी। दुनिया भर के कई दूसरे देश सीधे तालिबान के हाथ में पैसा सौंपने से इनकार कर चुके हैं। इसके बावजूद भारत, अमेरिका समेत कई दूसरे देश अफगान लोगों की मदद के लिए विदेशी सहायता एजेंसियों के जरिए राहत सामग्री भेज रहे हैं। अमेरिका के इस बयान से साफ हो जाता है कि फिलहाल अभी तालिबान के हाथ में पैसा नहीं आने वाला है और वहां की जनता इसी तरह भूख का सामना करती रहेगी। हालांकि भारत तालिबान की हर संभव मदद कर रहा है। अभी कुछ दिन पहले ही भारत ने जीवन रक्षक दवाइयों की एक खेप अफगानिस्तान भेजी थी, जिसके बाद तालिबान ने पीएम मोदी की तारीफों के पुल बांधे थे। केवल दवाइयां ही नहीं, पिछले महीने भारत ने अनाज भी तालिबान को भेजा था। फिलहाल पैसों की उम्मीद में बैठे तालिबान के पास अब दूसरे देशों से मिलने वाली मदद ही एक आखिरी उम्मीद बची है। हालांकि अगर वो आतंकियों पर कार्रवाई करे तो शायद अमेरिका का दिल पसीज सकता है और वो फंड जारी कर सकता है।